सुनिए, अगर आप अभिमानी नहीं है, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। आज हमारा भरोसा क्या मतलब है? अगर मेरे पास में इतने पैसे नहीं है तो मैं वो नहीं खरीद सकता हूं। अगर मेरे पास में इतने पैसे नहीं तो मैं उस डॉक्टर के पास नहीं जा सकता हूं। आज हमारा पूरा का पूरा भरोसा पैसे के ऊपर हो गया है। अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, और फिर हम उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी रास्ते से गुजरते हैं, न कि हम प्रभु को जानते हैं। कई बार प्रभु की मर्जी नहीं होती कि हम उस जगह पे जाएं या वो चीजों को लें, फिर भी क्योंकि हमें पसंद आई है और फिर हमें मालूम है कि हम इतना कर सकते हैं, इतना जुगाड़ हो जाएगा, मेरे पास में 25 है, 15 इधर से कर लूंगा, 5 उधर से कर दूंगा, 25 और 20 45 हो गया, अपना काम बन गया। ये परमेश्वर पर भरोसा है या जुगाड़ है? जुगाड़ है। परमेश्वर पर भरोसा रहने वाला व्यक्ति, ये हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कोई जुगाड़ नहीं लगाऊंगा, मैं यहोवा के चरणों में बैठूंगा और मैं आशा करूंगा कि मेरे लिए भला करने वाला। हालेलुया। ओके, यहां पर लिखा हुआ है वो हमारे सुख के लिए, फिर से पढ़िए उसको, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखे जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। बहुतायत से देता है। कैसे देता है? कैसे देता है? बहुतायत से देता है। वो घटी नहीं देता है। आपको मालूम है इजराइल लोग कहां गुलामी में पड़े हुए थे? कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो स्वतंत्र हो गए और एक आजाद देश उनको मिलेगा, और फिर वो देश इस प्रकार का होगा जहां पर उनको घर नहीं बनाने पड़ेंगे, वो देश ऐसा होगा जहां पर उनको कुएं नहीं खोदने पड़ेंगे, वो देश ऐसा होगा जहां पर उनको दाख की बारियां, जैतून के वृक्ष नहीं लगाने पड़ेंगे, वो देश ऐसा होगा जो अच्छी अच्छी वस्तुएं होगी। उनको सपने में भी नहीं मालूम था। उन्होंने तो अपनी तकदीर में ये मान लिया था कि बस यही गुलामी करके मर जाएंगे, क्योंकि 400 साल से हमारे बाप दादे सब इधर मिस्र की गुलामी करते हुए मर गए। हाँ या नहीं? लेकिन याद रखिएगा, हम गुलाम होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम आजाद होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। और परमेश्वर उनको ले गए, परमेश्वर उनको ले गए। आपको मालूम, परमेश्वर ने उनको सुख दिया, और इसीलिए मैं बहुत अच्छा एक वचन मैं हमेशा पढ़ता हूं, व्यवस्था विवरण 6 के 10 और 11 के अंदर। वहां लिखा है, जो गढ़ वाले नगर तूने नहीं बनाए हैं, जो दाख की बारियां तूने नहीं लगाई है, जो कुएं तूने नहीं खोदे हैं, जो अच्छे वस्तुओं से भरे हुए घर तूने कमाकर नहीं भरे, वो सब मैं तुझे दूंगा। वो सब वो किसको देगा? बोला तुमको दूंगा। लेकिन आपको मालूम है, अभिमान मत करना। यदि आप देखते हैं व्यवस्था विवरण 8 के 18 में, वहां पर लिखा हुआ है, धन कमाने की सामर्थ, धन प्राप्त करने, कमाना नहीं, धन प्राप्त करने, कमाना एक अलग हुआ है, प्राप्त करना, हासिल करना, और कमाना एक अलग चीज है। कमाने के लिए परिश्रम है। धन प्राप्त करने की सामर्थ मैं तुझे इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने तेरे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी, और इसलिए मैं तुझे देता हूं। लेकिन याद रखना, जब मैं तुझे धन दूं तो मुझे भूल जाना नहीं। आपको मालूम है, आज धन के बाद में लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। कैसे भूल गया? नबूकदनेस्सर भूला? हाँ या नहीं? आपको मालूम है, दाऊद को परमेश्वर ने एक बार याद दिलाया। आज परमेश्वर में याद दिलाते हैं, याद करिएगा। दाऊद को परमेश्वर ने बोला, पहला इतिहास 17 अध्याय 7 वचन में, परमेश्वर ने बोला, जाके मेरे दास दाऊद से कहे कि तू भेड़शालाओं में भेड़ बकरियों के पीछे घूमता था, वहां से मैंने तुझे बुलाया, बुला करके मैंने तुझे मेरी प्रजा के ऊपर राजा बनाया। तू कौन था? याद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बोला परमेश्वर? परमेश्वर अक्सर हमें याद दिलाता। कभी कभी हमें बुरा लग जाता है ना, कोई प्रचारक बोल दे या कोई दूसरा बोल दे तो हम लोग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा याद दिलाते कि हम क्या थे। कई बार हम लोग भूल जाते हैं हम क्या थे। अगर हमें याद रहेगा, देखिए, अगर हमें याद रहेगा कि हम क्या थे और फिर आज हम देखेंगे क्या है, तो हम बहुत उसका शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत उसका धन्यवाद करेंगे, और हम केवल कहेंगे नहीं कि प्रभु ये सब तेरा है, खाली मुंह से नहीं कहेंगे, हम उसके लिए खड़े रहेंगे, उसके काम के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि हम गरीब थे, न केवल आत्मा में, हम स्वाभाविक रूप से पैसे में भी गरीब थे। हमारे पास में पहले सुसमाचार आया और बाद में हमारे पास पैसे भी आए। हालेलुया। जैसे मिस्रियों को, जैसे इजराइलियों को मिस्र में से निकाला पहले और बाद में उनको धन भी दिया, हमें भी निकाला पहले और बाद में धन भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सुख के लिए हमें देगा। मुझे बताइए, सुख के लिए सबसे जरूरी क्या है मालूम है? याद रखिएगा,
कितने भी पैसे हो, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को देखिए हॉस्पिटल में पड़े हुए, खा नहीं सकते, कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ की क्या हालत होती है, क्या दशा होती है।